हेलो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और श्राप का एक लेखा जोखा है। महाभारत में बहुत से श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख श्राप के बारे में ही बताएंगे जो बहुत ही चर्चित हैं। एक बार द्यू नामक पशु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य पशु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस द्यू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लेंगे तो हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया। वे युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गई और शांतनु से वचन भी ले लिया कि शांतनु ने गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र हुए थे उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए। लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा था। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के श्राप का सब हाल सुना दिया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक द्यू नामक वसु था। यही बालक आगे चलकर भीष्म कहलाया था। दोस्तों, दूसरा श्राप अम्बा का श्राप के बारे में हम बात करते हैं। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तब विचित्रवीर्य बालक ही थे। फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया। भीष्म चाहते थे कि उनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल आगे बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। लेकिन शाल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को शाल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो चली थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझा। उनकी शिकायत परशुराम से भी की। परशुराम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठानी। परशुराम जी ने भीष्म से कहा कि तुमने अम्बा को बलपूर्वक अपहरण किया है, अतः अब तुम्हें इससे विवाह करना ही होगा, अन्यथा मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भीष्म और परशुराम जी का 21 दिनों तक युद्ध हुआ। अंत में ऋषियों ने परशुराम को सारी व्यथा कथा और ब्रह्मचार्य के प्रण की बात सुनाई और भीष्म की स्थिति से भी उनको अवगत कराया। तब कहीं जाकर परशुराम जी ने युद्ध विराम किया। बाद में अम्बा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को कहा कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी।